बच्चों वेलकम टू द चैनल। आप सब मुझसे कमेंट्स में पूछते हो कि दीदी स्कूल के बाद पढ़ाई कैसे करें, टाइम ही नहीं मिलता। बट बच्चों उसी टाइम में कुछ स्टूडेंट्स पढ़कर टॉपर बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम टाइम का नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट का है। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप स्कूल के बाद भी अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करके 3 to 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो अगर आप इस वीडियो में बताए गए स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड टाइम टेबल को सही तरीके से फॉलो करोगे तो इजीली घर में 3 to 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या स्कूल के बाद सच में हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता या फिर हम कुछ गलतियां करके इस टाइम को वेस्ट कर देते हैं। सेकंड मैं बताऊंगी कि हाउ टू मेजर योर प्रोग्रेस, आपको अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करना है। थर्ड मैं आपको कुछ टाइम टेबल के सैंपल्स बताऊंगी एंड आप अपनी स्केड्यूल के हिसाब से उस टाइम टेबल को मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो। एंड लास्ट में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट। ठीक है, आपको डेली कैसे 2 से 3 घंटे पढ़ाई करनी है एंड कैसे आप इसे लंबे टाइम तक फॉलो कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, नो टाइम आफ्टर स्कूल, इज इट रियली ट्रू। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्कूल के बाद आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, बट हम कुछ गलतियां करके उस टाइम को वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि मिस्टेक नंबर 1, नो प्लानिंग, हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है। सेकेंड, डिस्ट्रैक्शंस, अगर हम पढ़ने भी बैठ जाते हैं तो फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं एंड डिस्ट्रैक्ट होकर पढ़ते हैं। थर्ड, पुअर एनर्जी मैनेजमेंट, हमें पता नहीं होता है कि किस टाइम पे हमें कौन सी सब्जेक्ट सही तरीके से चूज करना है, वो मैं आपको आज सिखाऊंगी। एंड नेक्स्ट है ओनली स्टडिंग नो टेस्टिंग, अगर हम पढ़ने बैठ भी जाते हैं सिर्फ चैप्टर्स को रीड करते हैं, टेस्ट नहीं लिखते हैं, जिसके वजह से एग्जाम में हमारे कम मार्क्स आते हैं। तो बच्चों अभी हम इस जो सारी मिस्टेक्स है उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड उनके सोल्यूशंस भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो मिस्टेक नंबर 1 है कि नो प्लानिंग, तो बच्चों आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आज आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। तो जैसे आप स्कूल से आओ या फिर सुबह अपना एक प्लान बनाओ, ठीक है। एंड हमेशा इसमें 2 to 3 अचीवेबल स्टडी गोल्स लिखो, जैसे कि आज आपको क्या होमवर्क करना है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, स्कूल की रिविजन करनी है। एंड आपकी जो गोल्स होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं लिखो कि साइंस पढ़ना है, आपको ये लिखना है कि साइंस का कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक आप पढ़ोगे। ओके, तो अगर आपके प्लान क्लियर रहेगा तो आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट होगा। जैसे आप पढ़ने बैठोगे आप सीधा अपने प्लान को फॉलो करके सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ टू, जो सेकंड मिस्टेक है डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है बच्चों, अगर हमें टाइम मिल भी जाता है, हम 2-3 घंटे पढ़ने बैठ भी जाते हैं, बट वो इफेक्टिव स्टडी नहीं होता है। क्यों? हम पढ़ते टाइम फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, लैपटॉप चलाते हैं या फिर दोस्तों के साथ चैट करते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? जब भी आप पढ़ रहे हो अपने फोन को दूर रखो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 15 मिनट्स फोकस के साथ पढ़ो एंड देन 10 मिनट्स का ब्रेक लो। एंड इस ब्रेक में आपको फोन यूज नहीं करना है। आप चाहो तो 25 मिनट्स पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो एंड देन यू कैन रिपीट द साइकिल। एंड नेक्स्ट इज स्टडी इन अ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, ट्राई करो एक नॉइज फ्री एनवायरनमेंट एंड स्टडी टेबल एंड चेयर पर प्रॉपरली बैठकर आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मिस्टेक नंबर 1 एंड 2 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पर, विच इज नो टेस्टिंग एंड ओनली स्टडी। तो बच्चों हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि सिर्फ चैप्टर को रीड कर देते हैं, हमें लगता है कि हमें चैप्टर पता है, बट एक्चुअली अगर आप सिर्फ ऐसे करोगे आपको एक फॉल्स कॉन्फिडेंस आता है, आपको अपने वीक एरियाज नहीं पता होता है एंड आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में भी नहीं पता होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली अपने आप को टेस्ट करो। इससे क्या होता है, आपको अपना स्टेटस पता चलता है कि आप एग्जैक्टली आपको कितना चीज़ें पता है, कितनी चीज़ें आपको नहीं पता है, आपको अपने वीक एरियाज के बारे में पता चलता है जिससे आप इंप्रूव कर सकते हो। बेटर टाइम मैनेजमेंट होता है, अगर मुझे पता है कि ये मेरा चैप्टर वीक है, ये मेरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसके हिसाब में अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। वीक चैप्टर को ज्यादा टाइम दोगे एंड स्ट्रॉन्ग चैप्टर को आप कम टाइम दोगे। एंड नेक्स्ट इज हायर एग्जाम कॉन्फिडेंस, जब आप बार बार टेस्ट देते रहोगे तो आपको एग्जाम के टाइम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो बच्चों अगर आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करना चाहते हो, फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले हो एंड जानना चाहते हो कि आप नेशनल लेवल पर कहां स्टैंड करते हो, तो आपको इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट विद्या मंदिर क्लासेस का विद्या मंदिर इंटेलेक्ट क्वेस्ट VIQ एग्जाम जरूर देना चाहिए। यह इंडिया की बिगेस्ट स्कॉलरशिप एंड एडमिशन टेस्ट है। इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री है टिल 31 जुलाई एंड ये एग्जाम को क्लास 5th से 12th पास के स्टूडेंट्स दे सकते हैं एंड ये एग्जाम बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स में होगा। एंड अगर आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हो एंड विद्या मंदिर क्लासेस में एडमिशन लेते हो तो आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है, प्लस 2.5 करोड़ तक का कैश रिवॉर्ड रखा गया है एंड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए फ्री AI एम्पावरमेंट कोर्स भी मिलेगा। बच्चों BMC इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट फॉर JEE
नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये लास्ट 40 ईयर से बच्चों को पढ़ा रहे हैं एंड इनके फाउंडर्स खुद आईआईटीएंस हैं। एंड आज तक बीएमसी से 18,000 प्लस स्टूडेंट्स ने पढ़कर आईआईटी का एग्जाम क्रैक किया है। एंड बच्चों, बीएमसी हर साल बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल 2026 की बात करें तो जेई मेन 2026 में AIR 1, जेई एडवांस 2026 में AIR 2, AIR 49 एंड AIR 96 रैंक्स आए हैं। बच्चों, VIQ के ऑफलाइन एग्जाम के डेट्स ये है एंड ऑनलाइन के डेट्स ये हैं। And the exam is starting from 4th of October and morning slots are available. जल्दी से रजिस्टर कर लो, registration link is there in the description section. तो चलो अभी अपने टॉपिक पर वापस आते हैं एंड नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज पुअर एनर्जी मैनेजमेंट। तो बच्चों, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो एंड वो मैच करनी चाहिए आपकी एनर्जी लेवल से। तो जब आपके पास हाईएस्ट एनर्जी हो, हाईएस्ट फोकस हो, तब ट्राई करो कि टफेस्ट सब्जेक्ट आप पढ़ो। एंड जब आपकी मीडियम एनर्जी हो तब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड लोएस्ट एनर्जी के टाइम हमेशा रिविजन करो या फिर कोई इजी सब्जेक्ट पढ़ो। ओके, तो अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर सकते हो एंड जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसकी रिजल्ट भी आपको मिलेगा। अब मैं आपको कुछ सैम्पल टाइम टेबल्स बताऊंगी एंड ये आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो जो पहला टाइम टेबल मैं बता रही हूँ वहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी स्कूल 8 AM से 2 PM है, ठीक है। तो 8 AM से 2 PM स्कूल है, 2 to 4 PM आप लंच एंड रेस्ट करो, 4 to 5 PM स्कूल की रिविजन कंप्लीट कर लो। फिर 5 to 6:30 अगर आपका ट्यूशन है तो आप ट्यूशन जाओ, अगर ट्यूशन नहीं है तो आप बाहर खेलने जाओ। उसके बाद 7 to 8 PM अपना होमवर्क कंप्लीट करो, 8 to 9 PM डिनर प्लस फैमिली टाइम एंड 9 to 10 PM आप सेल्फ स्टडी करो। जो भी कुछ लाइक इजी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो। 10 to 10:30 PM आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके 10:30 PM सो जाओ। अब मैं एक और टाइम टेबल बताऊंगी जिन बच्चों का स्कूल 11 AM to 5 PM होता है। तो बच्चों 11 AM to 5 PM होता है तो आपको ट्राई करना है कि जो मेजर स्टडी आप करो वो आप मॉर्निंग में करो। तो 11 AM to 5 AM आपका स्कूल हो गया, 5 to 6 PM आप ब्रेक ले लो, 6 to 8 PM अगर आपका ट्यूशन है तो आप ट्यूशन जाओ, 8 to 9 PM अपना डिनर एंड फैमिली टाइम रखो, 9 to 10 PM स्कूल की रिविजन करो। अगर आपका ट्यूशन नहीं है तो आप यहाँ पर स्कूल रिविजन कर सकते हो, थोड़ा ब्रेक लेके स्कूल रिविजन कंप्लीट कर लेना। फिर 10 to 10:30 PM आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग करो एंड 10:30 PM आप सो जाओ। तो अगर आप ट्यूशन नहीं जाते हो तो इस टाइम पे 9 to 10 आपको होमवर्क करना है, ठीक है। तो फिर सुबह आप आराम से उठो 6 to 6:30 AM के बीच, फिर अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करो, 6:30 to 7:30 होमवर्क कंप्लीट करो। ये उन बच्चों के लिए जिनका लास्ट नाइट ट्यूशन था, और जिनका नहीं था आप यहाँ पर एक टफ सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। जो भी चैप्टर या फिर सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है उसे पढ़ो। फिर 7:30 to 8:30 आपको एक इजी सब्जेक्ट पढ़ना है अभी, ठीक है। ये ट्यूशन ना जाने वाले बच्चों के लिए। एंड जो बच्चे ट्यूशन गए थे वो यहाँ पर फिर से स्कूल रिवीजन कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर एक टफ सब्जेक्ट पढ़ो। ओके, नेक्स्ट 8:30 to 9:30 AM आपका ब्रेकफास्ट है, 9:30 to 10:30 आप रेडी होकर स्कूल के लिए निकल सकते हो। ओके, तो बच्चों अब हम बात करेंगे जब भी आपके पास जितना भी टाइम है पढ़ाई के लिए उसको 60-30-10 रूल में आपको डिवाइड करना है। ये रूल क्या कहती है, 60% टाइम आपको नई चीज़ें कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में लगाना है, नेक्स्ट 30% टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व करो एंड लास्ट के 10% में क्विक रिविजन करो। जो भी आपने दिन में पढ़ा उसे 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कंसिस्टेंट कैसे रहना है। तो बच्चों आपको एक दिन में 10 घंटे नहीं पढ़ना है, आपको ट्राई करना है कि आप हर दिन 1 से 2 घंटे या फिर जितना भी आपके लिए पॉसिबल है एटलीस्ट 3 आवर्स आप पढ़ाई करो। ये आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट आप एक फिक्स स्टडी टाइम रखो, ठीक है। आपको कितने बजे पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो आप हर दिन डिसाइड कर सकते हो, बट कितने बजे आपको पढ़ने के लिए बैठना है वो टाइम फिक्स करो। नेक्स्ट फिक्स स्लीप टाइम, सुबह कितने मतलब रात को कितने बजे सोगे, सुबह कितने बजे उठोगे, ये दोनों टाइम आपको फिक्स करना है। पढ़ते टाइम फोन को दूर रखो, टेक शॉर्ट ब्रेक्स, तो जैसे कि आप 25+5 कर सकते हो या फिर 50 मिनट्स पढ़ के 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। आपको डेली क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड रिवाइज बिफोर स्लीपिंग, ठीक है। ये सारी चीजें आपको डेली करनी है, ठीक है, एवरीडे चेकलिस्ट। तो जब भी आप बना रहे हो अपनी टू डू लिस्ट में ऐसे बनाओ। नेक्स्ट वीक, हर वीक में भी आपको चेक करना है कि आपने पूरे वीक जो भी डिसाइड किया था वो आपने फॉलो किया या नहीं। तो हर वीक में आपको देखना है कि आपने वीकली टारगेट्स जो भी है, जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा उसे आपको रिवाइज करना है। टेक 1 टेस्ट एवरी वीक, तो जैसे कि हमने बोला टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने जो भी पढ़ा उसका एक छोटा सा आपको हर वीक में टेस्ट देना है, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करना है एंड जो भी टॉपिक्स आपको लग रहा है कि वीक है उसको रिवाइज करना है एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक में आप क्या क्या चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हो उसको अच्छे से प्लान करो। ओके, तो बच्चों ये था आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल एंड गाइडेंस की कैसे आप स्कूल के बाद भी 3 to 4 आवर्स पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।